मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है दो लड़के को। उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को गोली मार के मार देता है। उस जगह से सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते पहले, जहाँ मेघला नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो लायला नाम की एक लड़की के घर में काम करती है। वो सुबह आके देखती है लायला को किसी ने मार दिया है। फिर बिल्डिंग के सिक्योरिटी पुलिस को कॉल करके मर्डर के बारे में बताता है। उसके बाद लायला की लाइफ की एक कहानी दिखाया जाता है। लायला एक सुपर मॉडल थी, पर वो एक सिंगर भी थी। 6 मंथ पहले लायला को वॉइस ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था। फिर लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिला और वो सुपर मॉडल बन गई। फिर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ पुलिस भी क्राइम स्पॉट पर आके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है संध्या। ये संध्या की पहली केस भी है। संध्या अपने हायर ऑफिसर से कहती है लायला को गला दबाकर मारा गया है और देख के लगता है मर्डर का मोटिव है चोरी। और लायला को आखिरी बार उसका बॉयफ्रेंड सतीश ने देखा था। सतीश मद्रास हाईकोर्ट की जज लक्ष्मी देवी का बेटा है। तब वो हायर ऑफिसर कहता है तुम विनायक का मदद ले लो। विनायक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे। विनायक बहुत सारे हाई प्रोफाइल मिस्ट्री केस सॉल्व कर चुका इससे पहले। वो अपने पर्सनल कारण की वजह से पुलिस की नौकरी छोड़ दिया है। संध्या भी आईपीएस की ट्रेनिंग विनायक के अंदर ही लिया था। उसके बाद संध्या जाती है विनायक के पास, जाके इस केस में मदद करने को बोलती है, पर विनायक राजी नहीं होता। फिर दोनों जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ विनायक की बेटी एडमिट थी। असल में 6 मंथ पहले एक रात को विनायक अपने बेटी के साथ कहीं पे जा रहा था, तब उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। विनायक तो बच गया, पर उसका बेटी अम्मू कोमा में चली गई। कुछ देर बाद संध्या विनायक को लायला का केस फाइल देके चली जाती है। अगले दिन संध्या जाती है एक और हायर ऑफिसर के पास। इसका नाम था मंसूर अली। मंसूर बहुत ही घमंडी था और विनायक से नफरत भी करता था। वो कहता है रास्ते से किसी भी चोर चक्के को पकड़ के उसको इस केस में फंसा के इस केस को क्लोज कर दे, पर संध्या ये करने के लिए राजी नहीं होती। साथ में मंसूर अली लायला के बारे में बहुत सारे भलगार बातें करता है और ये सारी बातें बाहर विनायक सुन लेता है। विनायक आया था वो केस फाइल लौटाने, पर ये सब बातें सुन के विनायक संध्या की मदद करने का फैसला कर लेता है। फिर संध्या विनायक को बताती है लायला का मर्डर रात के 11 से 12 के अंदर हुआ है। उसको किसी ने पीछे से गला घोट के मारा है। सुबह लायला का मेड मेघला ने पहली बार देखा था लाश को। फिर जाके संध्या मेघला से पूछताछ करती है। मेघला कहती है मैडम ने डुप्लीकेट चाबी दिया था मुझे, ताकि सुबह मेरे आने से उनके नींद का कोई डिस्टर्ब ना हो। फिर संध्या जानना चाहती है कल लायला से मिलने कौन कौन आया था। मेघला कहती है कोई नहीं, शाम को मैंने ही उनका ड्रेस अलमारी से निकाल के प्रेस की थी। वो सतीश सर के साथ बाहर जाने वाली थी। फिर संध्या जाती है सतीश के पास। सतीश पहले लायला को देखना चाहता है, पर संध्या कहती है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है, आप इस वक्त देख नहीं सकते। सतीश और कहता है मेरी और लायला की मुलाकात एक क्लब में हुआ था। मैं वहाँ पर गाना गाने के लिए गया था अपने बैंड के साथ। वहीं पे मैंने लायला को मेरे अगले म्यूजिक एल्बम में गाने का ऑफर दिया और धीरे धीरे हम बहुत करीब आ गए। और कल रात को हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए थे। मैंने वहाँ पे लायला को प्रपोज किया था और वो भी इससे बहुत ही खुश थी। फिर हम दोनों 11 बजे के बाद निकल गए। लायला के घर जाने के बाद मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तब मैं कैब बुक करके अपने घर आया। संध्या कहती है लायला के घर आने के बाद उसके बर्तन में कुछ अलग देखा। सतीश कहता है मैं जब बाहर कैब के लिए वेट कर रहा था, तब लायला की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तब मैं जाके लायला से दरवाज़ा खोलने को कहता हूँ, पर वो कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं अपने परछाई देख के डर गई थी, तुम अब घर जाओ। और मेरे साथ बिल्डिंग का सिक्योरिटी भी था। संध्या उसके बाद सतीश से पूछती है क्या लायला का किसी और के साथ संबंध था। सतीश कहता है मेरे अलावा उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड को मैं जानता हूँ, अर्जुन वासुदेव। वो एक फैशन फोटोग्राफर है। उसने ही पहले बार लायला से मिलवाया था मुझे। फिर संध्या जाने लगती है, पर तभी लक्ष्मी देवी आके संध्या के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है अगली बार यहाँ पे आए तो सारे पेपर और परमिशन के साथ आना। उसके बाद हम देखते हैं संध्या सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो पूछताछ किया था वो सीन, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड मणिमुथु वही सारे बातें बताता है जो मेघला और सतीश ने बोला था। सतीश से लायला मैडम के घर से जाते वक्त उसके गाड़ी की चाबी मेरे पास देके कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कल सुबह शोरूम से कोई आके गाड़ी लेके जाएगा। उसी टाइम लायला मैडम की चीख सुन के हम दोनों वहाँ पर गए, लेकिन सतीश साथ जाने के बाद मैं फिर से दरवाजे के पास गया। तब घर के अंदर से किसी आदमी का आवाज सुनाई दी। तब संध्या कहती है तुम पहचान जाओगे उस आदमी को। मणिमुथु कहता है मेरे ड्यूटी टाइम पे नहीं आया था वो आदमी, शायद मरोदो के ड्यूटी टाइम पे आया होगा और वो आदमी कभी बाहर निकला ही नहीं। संध्या ये सुन के कहती है ऐसे कैसे कोई किस तरह गायब हो सकता है, और साइड में जो इमरजेंसी डोर है उसका क्या। मणिमुथु कहता है वो डोर सिर्फ अंदर से ही खुलता है और डोर खुलने से अलार्म बज उठता है। उसके बाद संध्या विनायक के साथ आती है मर्डर सीन पर। आके विनायक दूसरा जो गार्ड था मारुधु उससे एंट्री बुक चेक करता है। उसमें रात के 8:30 बजे किसी मैनेजर का एंट्री लिखा हुआ था। तब वो गार्ड कहता है रात के 8:30 बजे एक लड़का आया था, वो खुद को मैडम का मैनेजर कहता था। वो इससे भी पहले कई बार आ चुका है
मैंने उसे कहा था मैडम घर पर नहीं है, पर वो माना ही नहीं। फिर वो खुद जाके दरवाज़ा नॉक करके चला गया। विनायक इस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है संध्या को। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है मेघला शायद जानती है वो कौन है। उसके बाद विनायक जाके इमरजेंसी डोर, अलार्म और सीसीटीवी अच्छी तरह से देखता है। मेघला लैला के घर से गई थी 7 बजे के करीब। उसके लगभग आधा घंटे बाद सतीश और लैला रेस्टोरेंट जाते हैं। 8:30 बजे जो खुद को मैनेजर कहता है वो दरवाजे की घंटी बजा के चला गया। 11 बजे सतीश टैक्सी का वेट कर रहा था, तब लैला के चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद दोनों लैला के रूम के अंदर जाते हैं। रूम के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। विनायक सब कुछ गौर से देखने के बाद कहता है मर्डर के रात रूम के अंदर 2 लोग थे, एक है खूनी और दूसरा है चश्मदीद गवाह। रूम के अंदर जो भी बिखरा हुआ है ये सब एक सेटअप है पुलिस को गुमराह करने के लिए। लैला की तिजोरी किसी साथी चोर ने चाबी से खुला है, तोड़ा नहीं है। तिजोरी पर 2 लोगों की उंगली के निशान है और अलमारी के अंदर की तरफ से चाबी लगा हुआ था। इसका मतलब कोई आया तो था चोरी करने, पर वो किसी वजह से अलमारी के अंदर छुपा रहा और उसी चोर ने शायद खूनी को भी देखा है। उसके बाद विनायक तिजोरी पर जो फिंगरप्रिंट था उसे नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस में भेज देने को कहता है, ताकि कोई रिकॉर्ड रहे तो उस चोर का पता लग जाए। खूनी का पता तो लगेगा नहीं, क्योंकि खूनी ने ये सब कुछ बिना ग्लास पहने नहीं किया होगा। थोड़ी देर बाद मेघला आती है उसी जगह। मेघला से पूछने पर वो कहती है मेरे जाने से पहले कोई नहीं आया था और उस अलमारी से मैंने खुद कपड़े निकाल के प्रेस करके मैडम को दिया था और अलमारी की चाबी बाहर की तरफ ही लगा रहता है। फिर विनायक उस मैनेजर के बारे में पूछता है। मेघला बताती है उसका नाम बबलू है। 10 दिन पहले ही वो मैडम से मिल के गया था, पर मैडम उसको पसंद नहीं करती थी। असल में बबलू जो है, लैला जिस अनाथ आश्रम में थी वहाँ पे एक औरत ने लैला की बहुत देखभाल की थी। वो औरत बबलू की माँ थी। उसी के लिए बबलू लैला से पैसा मांग रहा था। उसी रूम में एक डॉग के खाने की थाली भी देखकर विनायक मेघला से कहता है इस घर में डॉग है। मेघला तब कहती है नहीं, इस घर में डॉग नहीं है, पास के घर में है, विनोद के पास। विनोद मैडम को बहुत पसंद करता है और मैडम भी विनोद को। दोनों अच्छे दोस्त है। विनोद दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था। उसके बाद लैला और अर्जुन की पास्ट की कुछ सीन दिखाया जाता है। लैला मुंबई में पहली बार फोटोशूट के दौरान अर्जुन से मिली थी। अर्जुन ने 2 महीने बाद इंटरनेशनल शूट के लिए मद्रास जाने को कहा, पर मद्रास में लैला के साथ कुछ हुआ था, इसलिए वो मद्रास से वापस आ गई। अब उसके साथ क्या हुआ था वो बाद में पता चलेगा। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। विनायक और संध्या जाते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन एक फोटोशूट कर रहा था। वहाँ पे एक मॉडल अर्जुन के ऊपर नाराज होकर शूट छोड़कर निकल जाती है। वही मॉडल संध्या को बताती है अर्जुन के साथ किसी की नहीं बनती। कुछ दिन पहले अर्जुन ने पमिला नाम के एक लड़की को घायल कर दिया था। इंडस्ट्री में कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि इंडस्ट्री में उसका बहुत चलता है। पर ये जानते हुए भी लैला ने उससे पंगा ले लिया पमिला को लेके। फिर संध्या और विनायक अर्जुन से पूछताछ करते हैं। पहले तो अर्जुन झूठ बोलता है, पर पकड़े जाने पर कहता है पमिला एक ड्रैग एडिक्ट थी। एक दिन वो ड्रैग ले रही थी, तब मैंने रोकने की कोशिश की, उसने नहीं सुनी और उसी तरह दरवाजा के बीच मेरा हाथ आ गया। तब पमिला दरवाजा और जोर से दबाने लगी। उससे मेरा हाथ टूट गया। तब मैंने धक्का दिया और उसे चोट लग गया। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और लैला के मर्डर वाले रात को लैला खुद मुझे मैसेज करके कहा था साइड डोर से अंदर आने को, पर मैं जब वहाँ पर गया तब डोर बंद था। मैंने कॉल भी किया था, तब दूसरी तरफ से किसी आदमी का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तब संध्या कहती है कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कॉल रिसीव नहीं हुआ, फिर कोई आदमी की आवाज़ तुमने कैसे सुना? अर्जुन कहता है वो सब नहीं पता, जो है वो बता दिया। सब कुछ सुन के विनायक संध्या से कहता है अर्जुन उस रात लैला के घर गया था। तब संध्या कहती है कैसे? डोर खुलते ही अलार्म बज जाएगा। विनायक कहता है अलार्म बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अलार्म के बीच कुछ फंसा दे तो अलार्म बजेगा नहीं, पर असल बात है कि लैला ऐसा करेगा क्यों? कोई और होगा जिसने किया है। तब संध्या कहती है इसका मतलब घर के अंदर दूसरा आदमी था, वो अर्जुन है। विनायक कहता है नहीं, अर्जुन तीसरा आदमी है जो घर के अंदर था। उसके बाद जाते हैं विनोद के पास। विनोद और लैला एक दिन रास्ते पे मिले थे। विनोद दिमागी तौर से कमजोर होने से लैला उसे दोस्ती कर लेती है और दोनों अच्छे दोस्त भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिन लैला सतीश के बारे में कुछ बताती है। लैला एक दिन अपने हाथ में एक्स्ट्रा की टैटू बना के सतीश को दिखाने पर वो किसी यमनी का नाम लेने लगा। संध्या विनोद से कहती है तुम और कुछ बताओ जिससे हम खूनी तक पहुंच पाए। तब विनोद कहता है मुझे पता है कातिल कौन है। तब वो अपने रूम में जाके अपने कंप्यूटर में खूनी की चेहरा दिखाता है। विनोद हालांकि दिमाग से कमजोर था, पर वो कंप्यूटर जीनियस था और वो जिस आदमी का फोटो दिखाता है उसका नाम है आदित्य कौशिक। वो एक फैशन एजेंसी के लिए काम करता है। उसने लैला को फैशन मॉडलिंग में चांस दिया था। ऐसे ही एक दिन एक इंटरनेशनल मॉडलिंग की कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैला आदित्य से मिली। तब आदित्य इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैला का फायदा उठाना चाहा, पर लैला राजी नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए बिना चली गई। उसके बाद विनायक के पास बलराम नाम का एक ऑफिसर आता है। विनायक उसे केस के बारे में समझा के यमनी कौन है उसे पता लगाने को कहता है।
और ये सारी सीन विनोद अपने कंप्यूटर पे देख रहा था। इसके बाद विनायक और उसकी बीवी को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों ही बहुत दुखी थे अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ बलराम पुलिस रिकॉर्ड से यामिनी के बारे में जानने जाता है, पर वह कुछ भी नहीं पता चलता। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्जुन के ऊपर। उसे बबलू कॉल करके ब्लैकमेल करता है, कहता है मुझे पता है तुमने लैला को मारा है, अगर ये बात मैं पुलिस को ना बताऊँ तो मुझे उसके लिए पैसा देना होगा। उसके बाद विनायक बॉम्बे जाता है आदित्य के पास। आदित्य खुद की तरफ से लैला की सारी बातें बताता है। लैला की मौत के कुछ दिन पहले वो बबलू से मिला था। बबलू ने ही मद्रास में लैला को ढूंढने में मदद की। बॉम्बे से लौटने के बाद 2 महीने तक लैला का कोई पता नहीं था। उसी रात बबलू ने ही मुझे कहा था साइड डोर से अंदर आने को, लेकिन रूम के अंदर जाने के बाद मैंने देखा लैला को किसी ने पहले ही मार दिया, और ये देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं पुलिस को कुछ नहीं बताया। और बबलू भी आदित्य को लैला के मर्डर के इल्जाम में ब्लैकमेल करता है। आदित्य के लाइफ में बहुत सारी तकलीफ चल रहा था, वो ये सारी चीज सहन नहीं कर पाया और गोली मार के सुसाइड कर ली। इस तरह विनय की बेटी अम्मू की हालत बहुत खराब होने लगा और कुछ टाइम के बाद अम्मू की मौत हो गया। अगले दिन संध्या को उसके सीनियर ऑफिसर मंसूर अली आदित्य के सुसाइड के लिए संध्या को जिम्मेदार मानता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी बबलू को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन वो पहले ही किसी को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने को कह देता है। दूसरी तरफ बलराम यामिनी का पता लगा लेता है। उसका मर्डर हुआ था 12 साल पहले। उस केस को हैंडल किया था जज लक्ष्मी देवी ने। इस तरह बबलू भी संध्या को ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। तब बिना करके बबलू से कहता है मुझे पता है तूने मर्डर नहीं किया, तुझमें उतनी हिम्मत नहीं है और ना ही उतनी अकल, लेकिन तूने अलमारी के अंदर से मर्डर होते हुए देखा जरूर था। लेकिन उसी टाइम उसका वकील आके उसे छुड़ा ले जाता है। पर विनायक का कुछ और ही प्लान था। उसने बबलू के पीछे 2 पुलिस वाले लगा रखा था ताकि वो किस किस से मिले वो जान पाए। और उसके पास जो लैपटॉप था, उसके डेटा और उसके पास जो बाकी चीज़ें मिला था, उससे जानने की कोशिश करते हैं उसने किस किस से कांटेक्ट किया था लैला की मौत को लेके। फिर विनय का संध्या एक आइडिया लगाते हैं। उस रात बबलू लैला के घर में घंटी नहीं बजाया था। उसने वो इमरजेंसी अलार्म के अंदर कुछ फंसा के डोर को खोल के रखा था। फिर पीछे से घूम के अंदर आके लैला के रूम के अंदर जाता है। फिर जब लैला घर के अंदर आया तब वो अलमारी के अंदर छुप गया। उसके बाद संध्या और विनायक लैला के घर में जाके अलमारी के अंदर से की होल से देखकर आइडिया करते हैं बबलू ने मर्डर होते हुए नहीं देखा। उसने जो लोग रूम के अंदर आए थे उन सबको देखा था, इसलिए वो पहले अर्जुन को कॉल किया, फिर आदित्य को। इसके बाद विनय के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सीक्वेंस दिखाया जाता है। पहला है अगर अर्जुन ने लैला को मारा है तो बबलू पहले ही रूम के अंदर था। लैला और सतीश घर आते ही बबलू अलमारी के अंदर छुप गया। फिर सतीश जाने के बाद अर्जुन रूम में आया और दोनों में कहा सुने के बाद अर्जुन लैला को मार दिया। उसी वक्त आदित्य रूम में आ गया। तब अर्जुन दूसरे रूम के साइड में जाके छुपा रहा। आदित्य तो बबलू को कॉल करके बात किया और वो बातें सिक्योरिटी ने सुना होगा। फिर आदित्य बाहर जाते वक्त विनोद ने उसे देख लिया। दूसरी थ्योरी है अगर आदित्य ने लैला को मारा है तो सतीश जाने के बाद अर्जुन आया। उसी वक्त आदित्य भी आ गया। तब अर्जुन साइड के रूम में जाके छुप गया। आदित्य जब लैला को मार रहा था तब शायद आदित्य की आवाज़ सुना था सिक्योरिटी ने। फिर उसी टाइप से आदित्य बाहर जाते वक्त विनोद ने देख लिया उसे। संध्या कहती है इस हिसाब से अर्जुन ने लैला को मारा होगा, क्योंकि आदित्य अगर लैला को मारता तो उसकी आवाज़ सुन के अर्जुन उसको बचाने जरूर आता। और अंत में बबलू कैसे निकला और इमरजेंसी डोर बाहर से कैसे बंद किया। तब विनायक कहता है फ्रिज में से एक आइसक्रीम गायब था। बबलू वो आइसक्रीम अलार्म के बीच लगा के निकल गया। इससे अलार्म भी नहीं बजा और दरवाज़ा भी बंद हो गया। लेकिन विनायक को इस सबसे ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट था यामिनी कौन है और 12 साल पहले उसका मर्डर का मोटिव क्या था। हो ना हो यामिनी का मर्डर किसी तरह का कनेक्शन है इस मर्डर से। नेक्स्ट सीन में सतीश पुलिस स्टेशन आया था। वो लैला के बॉडी का अंतिम संस्कार करना चाहता था और उसके घर में जाने का परमिशन मांगता है। वो कहता है लैला ने उसे गिटार पिक गिफ्ट किया था, वो लेना है, पर उसको परमिशन नहीं मिलता। उसके बाद देखते हैं बबलू सबवे के अंदर जाता है। पुलिस भी उसका पीछा करता है, पर वो पुलिस को चकमा देकर जाता है टॉयलेट के अंदर। वो अर्जुन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद कोई आता है एक बैग लेके, लेकिन वो आदमी बबलू को ही मार देता है। फिर रात को संध्या विनय को कॉल करके कहता है सतीश लैला के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, शायद वो गिटार पिक लेने गया था। तब विनायक कहता है वो गिटार पिक नहीं, कुछ और ही लेने गया था। फिर विनायक सोचने लगता है। तब वो देखता है उसके पीसी का माउस पॉइंट अपने आप ही मूव हो रहा था। वो समझ जाता है विनोद ने उसका पीसी हैक किया है। तब वो पीसी के कैमरे की तरफ देख के विनोद को ये सब करने को मना करता है। उसके बाद विनायक जाता है लैला के घर में, जहाँ उसे टीवी के पीछे एक पेन ड्राइव मिलता है। इस तरफ अर्जुन ने भी सुसाइड कर लिया और आईने पे लिख दिया उसने ही लैला को मारा था। तब मंसूर अली ने अर्जुन को दोषी साबित करके केस को क्लोज कर दिया। रात को ही विनायक सतीश के घर जाता है। जाके उसे वो गिटार पिक और पेन ड्राइव दिखाता है और यही पे मूवी का सस्पेंस बाहर आता है। सतीश जब टैक्सी के लिए वेट कर रहा था
तब बहुत सिक्योरिटी लैला की आवाज़ सुन के लैला के रूम के सामने जाके लैला को दरवाज़ा खोलने को कहा था, पर लैला दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि लैला पहले ही मर चुकी थी। असल में सतीश पहले से ही लैला की आवाज़ रिकॉर्ड करके रखा था और इस तरह से सेटिंग किया था वो रिकॉर्डिंग ठीक 12 मिनट 42 सेकंड पर बज उठेगा। सतीश ने ही लैला को मारा था और लैला के फ़ोन से अर्जुन को मैसेज किया था साइड डोर से अंदर आने को, लेकिन वो दरवाज़ा पहले से ही खुला था। इसीलिए सतीश को शक हुआ कोई तीसरा भी है घर के अंदर। इसी वजह से सतीश पुलिस स्टेशन आया था और उसी जगह उसे पता चला बबलू के बारे में। फिर जाके वो बबलू को भी मार दिया। उसके बाद जाके अर्जुन को भी ड्रग का ओवरडोज देके मार दिया। अब ये पता चल गया असली कातिल कौन है, लेकिन मर्डर का मोटिव क्या था ये जानना बाकी था। असल में सतीश बचपन से साइको था और वो यामिनी सतीश की बहन थी। बचपन में दोनों लुकाछुपी खेलते वक्त यामिनी एक बक्से के अंदर छुप गई और बक्से की कड़ी गलती से अपने आप ही लॉक हो गया। तब यामिनी सतीश को पुकारती रही कि उसे बाहर निकाले, लेकिन सतीश को यामिनी की चीखें संगीत की तरह लगने लगा और यामिनी ठीक 12 घंटे 42 मिनट के बाद मर गई। और सतीश को यामिनी की आवाज़ हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती है। लैला जब से सतीश की लाइफ में आया था तब से सतीश को यामिनी की आवाज़ की जगह लैला की आवाज़ सुनाई देने लगा और इसी वजह से सतीश ने लैला को मार दिया। फिर विनय जगह संजय को सब कुछ बताता है और वो पेन ड्राइव देता है। इसके बाद विनोद सतीश को कॉल करके कहता है तुमने लैला को मारा है, उसका सबूत मेरे पास है, तुम अकेले मुझसे आके मिलो। तब सतीश भी जाता है और ये वही सीन है जो मूवी के शुरू में देखा था। वहाँ पे विनोद सतीश को गोली मार देता है और वो खुद को भी गोली मार के सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो लैला को बहुत मिस कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है।